हेलो एस्पायरेंट्स, आई एम TS OD अगेन हेयर विद यू। आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड का थीसिस का जो टॉपिक है उसका जो पहले पार्ट के आगे उसका सेकंड पार्ट जो है वो आज हम देखेंगे। इसमें इसका फॉर्मेट देखेंगे, थीसिस का फॉर्मेट क्या होता है। थीसिस आपने कभी ना कभी देखा होगा और उसमें उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। देखने को वो बुक लगती है लेकिन उसका एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में कुछ उसके पार्ट्स हैं, वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इन फॉर्मेट के बारे में भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता रहा है, पर्टिकुलर फॉर्मेट के बारे में आ जाता है क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले जो प्रिलिमिनरी फॉर्मेट क्या है, यानी कि जो एक्चुअल लिखना है उससे पहले प्रिलिमिनरी फॉर्मेट में क्या क्या आता है। प्रिलिमिनरी फॉर्मेट में टाइटल पेज आ गया, इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। देन प्री फेस आ गया, इसमें जो रिसर्च स्कॉलर है वो उसके प्रॉब्लम के बारे में बताएगा कि इस प्रॉब्लम में क्या क्या टेकअप किया गया, जिस पर उसने रिसर्च की है, और उसको एक इंट्रोडक्टिव फॉर्म की तरह लिखेगा कि उसमें इन नटशेल क्या है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट। अब ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस बहुत से लोग जो हैं वो रिसर्च स्कॉलर की हेल्प करते हैं। उसमें उसका गाइड भी आ जाता है, उसमें उसके फेलो जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो भी आ जाते हैं, सीनियर रिसर्च स्कॉलर्स आ जाते हैं। अगर उसने लाइब्रेरी से कोई डाटा उठाया, लाइब्रेरियन आ गया। इसी तरह अगर लैब में से कुछ उन्होंने डाटा लिया या लैब में कोई काम किया तो लेबॉर्ट्री का जो टेक्नीशियन है वो आ गया। इसी तरह जो थीसिस टाइप करता है वो आ गया। और इसके अलावा फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, सो काफ़ी लोग रिसर्च को करने में उसकी हेल्प करते हैं और उसको इस पोजीशन तक लेके आते हैं कि आज वो उस रिसर्च पर थीसिस लिख सकता है। तो उन सभी का थैंकफुल होते हुए वो एक्नॉलेजमेंट में उनके बारे में मेंशन करता है कि मैंने इन लोगों की हेल्प से थीसिस लिखा, इन्होंने मेरी हेल्प की और मैं उनके लिए उनका थैंक्स करता हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट जैसे बुक्स में होते हैं, ये भी पता है कि एक कंटेंट क्या है, कितने चैप्टर बने हैं, उसका टेबल आ गया। इसके बाद लिस्ट ऑफ टेबल्स। अब कई बार स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन टेबुलर फॉर्म में, टेबुलेटेड फॉर्म में होती है, उसको वहाँ लिखा जाता है, उसको वहाँ मेंशन किया जाता है। तो एक थीसिस में कितने टेबल्स इस तरह बनाए गए, वो किस पेज पे है वो टेबल, और उस टेबल का हेडिंग क्या है, वो एक अलग से उसका एक लिस्ट बनती है, उसको लिस्ट ऑफ टेबल बोलते हैं। इसके बाद लिस्ट ऑफ फिगर्स। अब कई बार कुछ इलस्ट्रेशंस के तौर पे फिगर्स ड्रॉ की जाती हैं। कुछ रिसर्च प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनमें फिगर ड्रॉ की जाती है, तो वो अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए या अपने उस एविडेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिगर्स जो है वो ड्रॉ की जाती हैं। किस पेज पे कौन सी फिगर है उसकी भी एक लिस्ट बनती है। तो ये प्रिलिमिनरी फॉर्मेट में आ जाता है। इसके बाद बात करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट। एक्चुअल जब उसने अपने रिसर्च वर्क को ब्लैक एंड वाइट में लेके आना है, उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगी। इंट्रोडक्शन में वो अपनी जो रिसर्च की प्रॉब्लम है उसको इंट्रोड्यूस करेगा, हाइपोथेसिस क्या है, ऑब्जेक्टिव जो है वो किस पर्टिकुलर थीम पर रिवॉल्व करते हैं, डाटा कलेक्शन के बारे में। इन जनरल एक इंट्रोडक्शन देगा कि इस थीसिस में जो लिखा गया है उसका जो एक्चुअल मोटिव क्या है, इस रिसर्च का मोटिव क्या है, रिसर्च को कैसे किया गया और कैसे उसकी फाइंडिंग्स जो हैं सामने आई। इसके बाद मेन बॉडी आ जाएगी। अब टेक्स्ट में मेन बॉडी में वो डिफरेंट चैप्टर्स लिखेगा, ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करके कंक्लूज़न तक, यानी कि उसमें ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। एक चैप्टर ऑब्जेक्टिव का बन जाएगा, डाटा इन्फॉर्मेशन आएगी, उसमें डाटा का सोर्स आएगा, नेचर ऑफ डाटा आएगी, डाटा कलेक्शन के बारे में बात होगी। उसके बाद इसके साथ ही वो डाटा सैम्पलिंग की बात करेगा कि कौन सा सैम्पल डिज़ाइन उसने चूज़ किया जो डाटा कलेक्ट करने में उसको हेल्प मिली। फिर डाटा कलेक्शन की बात आएगी, डाटा कलेक्ट करके मेथडोलॉजी कौन सी लगाई गई, इसका चैप्टर अलग होगा। इसके बाद एनालिसिस। जैसे हम थीसिस के स्टेप्स देखते हैं, रिसर्च के स्टेप्स देखते हैं, उसी तरह थीसिस के भी ये चैप्टर वाइज एक स्टेप्स हैं
कि हाउ टू प्रोसीड फ्रॉम राइट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स अप टू कंक्लूजन्स। उसके बाद उस मेथडोलॉजी लगाकर जो एनालिसिस किया, वो क्या एनालिसिस किया गया उसके बारे में इसकी जो है यहाँ चैप्टर बनेगा। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है एनालिसिस करने के बाद, जिसको फाइंडिंग भी बोल देते हैं। तो फाइंडिंग में वो अपनी रिज़ल्ट को लेके आएगा, फाइंडिंग में अपने रिज़ल्ट को फाइंड आउट करेगा, बताएगा कि ये वाले रिज़ल्ट आए हैं, तो ये वाला हाइपोथेसिस इस तरह टेस्ट हुआ है, कितना वो प्रैक्टिकली वायबल है, क्या उसका सिग्निफिकेंस रहेगा सोसाइटी के लिए। इसके बाद कंक्लूजन्स। अब कंक्लूज़न में भी वो यही बात करेगा कि उसकी जो फाइंडिंग है हाउ दे आर बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, और इस रिसर्च वर्क का जो एक्चुअल मोटिव था वो क्या था, ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह उसने मीट आउट किया और किस तरह रिज़ल्ट के साथ उसने हाइपोथेसिस को टेस्ट किया। और इसमें सजेशंस भी आ जाती हैं कि अगर कोई रिफॉर्मेटरी काम किया गया है, अगर किसी रिफॉर्म को सजेस्ट करना है तो वो भी कंक्लूज़न में आ जाता है। तो ये उसका टेक्स्ट फॉर्मेट है। इसके अलावा पेज फॉर्मेट होता है, चैप्टर फॉर्मेट होता है। जैसे बुक्स में चैप्टर होते हैं, बुक्स में पेजेस होते हैं, पेजिंग की जाती है रिसर्च वर्क की थीसिस पर, वर्क जो पेजेस की जाती है उसमें नंबर्स लगाए जाते हैं। फिर हेडिंग्स होते हैं, हेडिंग कहाँ कहाँ लगाने हैं, चैप्टर का हेडिंग हो गया, उसके बाद सब हेडिंग हो गए। तो ये इस तरह हेडिंग का फॉर्मेट भी थीसिस में चलता है। इसके बाद मार्जिन जो है, जब टाइप किया जाता है थीसिस तो उसकी लेफ़्ट साइड से एक मार्जिन रखी जाती है। ट्रेडिशनली स्टैंडर्डाइज्ड मार्जिन 1.50 इंचेस है और सो। तो जो भी मार्जिन फिक्स है, जो भी मार्जिन चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, वो मार्जिन लेफ़्ट साइड से रखी जाती है जब थीसिस को टाइप किया जाता है। इसके बाद फुट नोट्स। अब कई बार क्या होता है कि जब रिसर्च स्कॉलर थीसिस लिखता है और उसमें थीसिस लिखते हुए किसी भी चैप्टर में उसने किसी का रेफरेंस देना है कि ये पर्टिकुलर उसने कोई डेफिनेशन दी है, या पर्टिकुलर कोई फाइंडिंग दी है, या पर्टिकुलर कोई कोटेशन दी है, या पर्टिकुलर रूल दिया है, तो ये कहाँ से लिया उसने, ये इसको कहाँ से उसने, इसके बाद वो जो पर्टिकुलर वो रेफरेंस होता है वो उस पेज के नीचे लिखा जाता है, जिसको फुट नोट्स बोलते हैं। इस तरह डिफरेंट पेजेस पे ये फुट नोट्स आते हैं, तो ये भी एक फॉर्मेटिंग में आ जाता है। इसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है वो थीसिस का फॉर्मेट में जो अल्टीमेट पार्ट होता है उसमें बिब्लियोग्राफी आ जाती है, अपेंडिसेस आ जाते हैं, और कई बार एक इंडेक्स भी आ जाता है, लेकिन ये ऑप्शन होता है। तो इस तरह ये थीसिस पूरा होता है। तो ये थीसिस का फॉर्मेट है। तो मुझे आशा है आपको ये समझ आ गया होगा, आपने थीसिस देखे भी होंगे काफ़ी। और इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है आज का। थैंक यू वेरी मच।